हमार झारखंड न्यूज, आपकी सोच आपकी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी स्मार्ट सिटी पहुंचे और परिसर में उजाड़े गए घर देखा और परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि गरीब विरोधी सरकार पर कई आरोप भी लगाए। कहा कि कल लगभग 1 दर्जन झोपड़ी हुए जमींदोज सभी आदिवासी परिवार से थे जो धुरवा स्मार्ट सिटी के अंदर बसे थे। मौके पर बाबूलाल मरांडी पहुंचे थे और परिवार वालों से मुलाकात के बाद कहा कि पहले इनको पुनर्वास करने की ज़रूरत थी, फिर इनको हटाना चाहिए था। यदि जल्द इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम यहीं पे आंदोलन करेंगे। और यह जो ज़मीन है इन पूर्वजों की हथियानी ज़मीन है, इनको हटाना अच्छा काम नहीं किया सरकार ने, क्योंकि पहले ही कहीं हटाना चाहिए, इसको आप हटाना चाहिए। अमीरों के बड़े बड़े घर बनाने के लिए गरीबों के घरों को जमींदोज और बांध बने आए। सदस्य हैं डेविड यान के भी 4 है, 2 भाई हैं और 2 माता पिता हैं। लेकिन इन लोगों का घर कल प्रशासन ने तोड़ करके बिल्कुल दमीदोज कर दिया। देखिए प्लास्टिक लोगों ने लगा करके, महिलाएं कैसे रहती होगी ये कल्पना कर सकते। फिर मैंने लोगों से ये भी पूछा कि भाई आप सब लोग कोई बाहर से तो नहीं आए हैं। बताया कि इन लोगों की पुरखों की ये ज़मीन है। HEC के लिए भी उस समय जो बिहार सरकार ने जब एक्वायर किया था तो इन्हीं लोगों से ज़मीन एक्वायर की। और आज इन लोगों के पास कहीं भी कोई दूसरी जगह ज़मीन नहीं है। अगर दूसरी जगह कोई ज़मीन होता तो मैं समझता हूँ कि इतनी कठिन स्थिति में यहाँ लोग नहीं रहते। जो भी साधन संपन्न होते हैं, जिसके पास पैसा होता है, ज़मीन होता है, इससे अच्छे जगहों में लोग आ जा कर के लोग बसते हैं। लेकिन आज भी ये लोग इस जंगल झाड़ में यूँ ही लोग पड़े हुए। इसका मतलब देख के ही लगता है कि निहायत ही गरीब लोग, किसी प्रकार से लोग बाल बच्चों को मजदूरी करके पाल पोस रहे हैं, पढ़ा कर रहे हैं। लेकिन सरकार इतनी निर्दयी होंगे, ये तो देख करके दर्द होता है, तकलीफ होता है। मैं तो लोगों से कहता हूं कि प्रकृति ने भी पहले धरती को बनाया, तब इस धरती में जीवों को उन्होंने उत्पत्ति की ताकि उनकी भोजन की, उसकी रहने की सारी व्यवस्था हो सके। भाई सरकार अगर स्मार्ट सिटी बना रहा है, हमें उसके कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो लोग बसे हुए हैं पहले उनको तो बढ़िया से बसा लेते। जैसे किनारे में इस टोला में कितना बताया कि 17 परिवार है, तो 17 ही घर अभी भी है। वो लोग शेष साइड में, जो दक्षिण साइड में दिख रहा है झोपड़ी, वो लोग भी सब यहीं के हैं। उन लोगों को भी डर है कि लोग अभी मकान दुकान तोड़ देंगे। एक कुआं भी यहाँ पूरा तरह से धंस दिया, दूसरा कुआं बचा हुआ जिसमें काम करने वाला मजदूर भी उसी कुआं से पानी ले रहा है, उसको भी भंसा देगा। तो ये लोग तो मैंने जिसको क्या बोलते हैं, हम लोग गांव में कहते हैं ना, चूहा को जैसे भगाया जाता है तो उसके बिल में पानी डाल करके उसको निकाला जाता है। तो यहाँ तो कि आदमी के घर को तोड़ दो, जहाँ उनकी पानी वानी पीने का है उसको भी है। तो आप बताओ महिला कहाँ जाती होगी शौचालय बाकी करने के लिए, क्या स्थिति होगी सब। तो इसलिए अभी आप सबके सामने ही मैंने DC से बात किया है। हमने DC को इतना ही कहा है कि भाई आप पहले तो यहाँ बुलडोजर जो चल रहा है इन सारी चीज़ों को बंद कराइए, तोड़िए मत किसी। अब हम लोग पास बचा ही क्या है। आदिवासी राज्य में आदिवासियों का ऐसा घर तोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? वो भी अमीरों के लिए तोड़ा गया। अब अमीर लोग ही ना रहेगा सर, हम लोग का तो कोई सुनवाई ही नहीं है। कितना विधायक के पास भी गए, मुख्यमंत्री के पास लेटर पहुंचाए, लेकिन आज तक कोई देखने नहीं आया। कौन विधायक के पास गए? राजेश कच्छप जी थे पिछले बार, वो जो काम रुकवाए थे उसके चलते थोड़ा सा भी घर बचा हुआ था हम लोग का। फिर बंधु तिर्की के पास गए, वो तो खाली बात करेंगे, बात कर रहे हैं बोल के वापस भेज देते हैं, पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री के पास भी लेटर पहुंचा हुआ है, पर वो भी हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहाँ रोड में इतनी सब्जी लगाता है, वो लोग को अच्छे से मार्केट बना के दे रहा है। यहाँ 14-15 घर है, इसको कहीं पर थोड़ा सा 2-2 रूम का बना के नहीं दे सकता है। अब बताइए, बरसात में यहाँ पर तोड़ दिया है और सामान भी इतना है, आधा खराब हो गया, बर्बाद हो गया। अब ये ईटा भी हम लोग सोच रहे थे कि करके निकालेंगे, उसको भी बर्बाद कर दिया। अभी हम लोग कहाँ ले जाएंगे और कहाँ बनाएंगे बताइए।